राजस्थानी ग्रंथागार की नई सौगात। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कहानी संग्रह साँझ के दीप की। इस कहानी संग्रह में वृद्धों को केंद्र में रखकर देश के 32 कथाकारों की कहानियों को शामिल किया गया है, जिसका संपादन किया है डॉक्टर सूरज सिंह नेगी एवं डॉक्टर मीना सिरोला ने। साँझ के दीप से आज की कहानी, जिसका शीर्षक है माननी। कथाकार हैं जोधपुर राजस्थान की डॉक्टर नीना छिब्बर, जिसे स्वर दिया है पल्लवी भारती ने। प्रिय बिटिया, जब तुझे ये पत्र मिलेगा तब शायद मैं उस घर में नहीं मिलूंगी जहां पिछले 15 सालों से तेरे पिता के जाने के बाद अपने बेटे बहू के घर रहने आ गई थी। तब मैं थोड़ी कम बूढ़ी थी, हाड़ मांस मजबूत थे, आंखों पर मोटा चश्मा नहीं था, दांत कड़े अनाज को भी चबा लेने की हिम्मत रखते थे। कान, हाँ, दोनों कान सुना अनसुना, चाहा अनचाहा, खट्टा मीठा सुनकर भी कुछ याद व कुछ भूलने की बारीकी सीख रहे थे। तब बेटा बहू युवा थे, दोनों को नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, काम वाली बाई की अनुपस्थिति में घर को संभालने वाली मां चाहिए थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, समय अपनी रफ्तार में चल रहा था। उन सब के लिए तब मैं इतनी बोझिल, अनचाही, अनावश्यक नहीं थी। बड़े ऑफिस और छोटे विद्यालय चले जाते थे। मोहित और सीमा छोटे थे, उनकी जिदें, शरारतें, विभिन्न तरह की खाने की फरमाइशें और दादी की आंखों से उमड़ता प्यार, 3 कमरों के घर में 4 छोटे पैर, 2 बूढ़े पैरों को लुका छिपी का खेल सिखाते कब बड़े हुए पता ही नहीं चला। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और मैं भी मग्न थी, उन सब में रच बस गई थी। सब ठीक ठाक चल रहा था, पर जिस प्रकार दीवार की पुरानी कील पर हर साल नया कैलेंडर लगता है और पुराना सुंदरतम कैलेंडर भी उतार लिया जाता है, पर कील वहीं की वहीं, नए कैलेंडर को नरम धागे के बलबूते पर धारण कर इतराती है कि वो समय को चला रही है। उसे तो पता भी नहीं चलता कि उसी स्थान पर गड़े गड़े वो ढीली और जंग वाली हो गई है। वैसे ही मैं कब परिवार के लिए उस कील के समान हो गई पता ही नहीं चला। बड़ों की बढ़ी आमदनी के साथ आवश्यकताएं बढ़ी, बच्चों की उम्र हिरण सी कुलांचे भरती घर को नया आयाम दे रही थी। दादी का बोलना अब टोकना हो गया। अधिक बूढ़ी माँ अब जल्दी जल्दी चाय तक नहीं बना पाती और खुद भी धीरे धीरे चाय पीती थी। टोका टाकी बढ़ गई थी। सबसे अधिक आमदनी तो बढ़ी, पर माँ की दवाओं के दाम भी बढ़े। अचानक नहीं, पर आंखों के सामने मेरे ही अस्तित्व के घाव धीरे धीरे गहराने लगे। सब मेरी हालत को देखकर भी अनजान होने का नाटक बखूबी कर लेते थे। सीमा और मोहित को दादी बोरिंग लगने लगी। एक दिन मोहित ने पापा से पूछा, पापा, दादी हमारे घर पर कब तक रहेंगी? पापा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस घर का आधा मूल्य दादा ने दिया है, उनका भी हक है। दोनों बच्चे माँ के पास चिपक कर खड़े हुए और कहा, तो क्या सारी जिंदगी यहीं रहेंगी? दादा तो जल्दी निकल गए, पर दादी कड़ी हड्डी हैं, जल्दी नहीं हिलेंगी यहां से। पत्र पढ़ते ही लीना सिहर गई, रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ गई। मां के अगले शब्द धुंधले थे। तू जानती है, फिर भाग्य ने करवट बदली और मैं निपूती भी हो गई। अब वो घर में निरीह निशब्द रहती। सीमा तो शादी कर अपने घर गई, मोहित मित्रों के साथ मस्त था, बहू पुत्रवती और कमाऊ। बिटिया, सारा दिन मरघट सा सन्नाटा और उजाड़ सांसें अब साथी बन गए हैं।
सारा दिन पागलों से, खुद से या ठाकुर जी से बातें करती हूँ। उन दोनों के जाने के बाद घर के छोटे मोटे काम कर मन बहलाती हूँ। सब बातें बनाते हैं, पर यहाँ हिसाब साफ है। मकान का आधा मूल्य दिया था तो क्या सारी जिंदगी यहीं रहेगी? अब तो पति और पुत्र दोनों गए, फिर कैसा रिश्ता? अपनी रोटी भी खुद ही बनाती हूँ। कुछ पैसा तो है और तेरी मदद भी है, पर अब शब्दहीन, स्नेहहीन, मानहीन बुढ़ापा कटता नहीं। एक बात कहूं बिन्नो, तू कभी अपने सास ससुर के साथ परायापन मत दिखाना। कल अखबार में पढ़ा था कि अगर बेटियां घर में हो तो वृद्धाश्रम खाली रहे। हंसी आई मुझे। विरोधाभास, पर एक की बेटी ही तो दूसरे की बहू बनती है। बहू जब अपनी भाभी से अपने माता पिता के लिए मान सम्मान, सेवा, प्यार की अपेक्षा करती है तो वही अपेक्षाएं खुद से क्यों नहीं? मानती हूं हम बूढ़े थोड़े सनकी हो जाते हैं। खाना टेबल पर और कपड़ों पर गिराते हैं, चाय भी सुड़क सुड़क कर पीते हैं, पुरानी बातों की जुगाली करते रहते हैं। पर तुम लोग ये भूल जाते हो कि अपने जीवन के स्वर्णिम दिन रात तुम बच्चों की परवरिश में स्वाहा किए हैं। तुम्हारी तरह मेरी मर्जी, मेरी लाइफ आज मैं जियो नहीं कहते। क्या क्या लिखूं, पर आज मन भर आया है। बिटिया, दुख सुख तो हमने खूब साझे किए, तूने समझाया भी कई बार है। ये समय आधुनिकता, प्रगति, परिवर्तनशीलता को महत्व देता है। संवेदनशील व्यक्ति को पिछड़ा कहते हैं, मैंने भी देखा है। आजकल माता पिता को घर में ही छदम वृद्धाश्रम में रखा जाता है। अरे हंस मत, मेरा मतलब है कि अपने ही घर में उन्हें ऐसा कमरा दिया जाता है कि वो सबसे विलग रहे। खाना पीना, कपड़े, दवाई सब समय पर। बस बच्चों का समय नहीं मांगना है। आज तू भी सोच रही होगी माँ क्या रामायण सुना रही है, पर क्या करूं, बांध टूट गया है। इसीलिए ठान लिया मैंने, गहने बेचकर एक कमरा किराए पर लूंगी। उम्र तो 80 है, पर तुम लोग कहते हो ना हौसला 18 का है। फिर रोटी जब खुद ही पकानी है तो छत कोई भी हो, मौत तो जहां आनी है आ जाएगी। मैं तेरी मजबूरी भी समझती हूं। लीना किसे समझे, कैसे समझे? पत्र एक आईना था जिसमें चेहरों के साथ जीवन के रूप अंकित थे। पत्र पर डाक टिकट भी लगा था, पर मां शायद पोस्ट करवाना भूल गई। आज इस किराए के कमरे में तकिए के नीचे रखा पत्र अनकहा कह रहा था। नीचे अंतिम स्नान के बाद मां विदाई का इंतजार कर रही थी।